आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ये ध्वनि ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में जो है माइक्रोफोन करता है, बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आवृत्ति जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि जो हमें किस कारण से सुनाई देता है। तो ये परावर्तन के कारण जो है ध्वनि हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि जो है उत्पन्न होता है। ये 30 से 40 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि जो है सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर होना चाहिए। स्पष्ट ध्वनि 17 मीटर होना चाहिए, उससे नज़दीक होगा ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है किससे। आयाम से मापा जाता है। मैक संख्या बराबर होता है कि किसी माध्यम में पिंड की चाल और बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ये मैक संख्या बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जो है कितना सेकंड के लिए होता है। तो 0.1 सेकंड के लिए होता है, यानी 1/10वां भाग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी हॉल में जो है अनुरणन काल जो है कितना सेकेंड अधिक होने पर जो है ना व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। तो हॉल का अनुरणन काल कितना होना चाहिए। 0.8 सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा पुल था जो यांत्रिक अनुनाद के कारण जो है ना क्षतिग्रस्त हो गया था। ये टेकोमा पुल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। तो बेकुरल ने की थी। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी। तो रिटर ने की थी। अवरक्त किरण की खोज किसने की थी। हर्शेल ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। मार्कोनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरण का जो है तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है। ये 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷ तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य विकिरण की आवृत्ति परिषद क्या होता है। तो 10⁻14 से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक होता है दृश्य विकिरण की जो है आवृत्ति परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो है ना किस किरण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरक्त विकिरण तरंगदैर्घ्य का प्रतिशत कितना होता है। तो 7.8 गुना 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो की सेकाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त किरण का जो है रेडियो की सेकाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की। तो हेनरिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो गामा किरण का उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति परिषद कितना होता है। तो 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक जो है दीर्घ रेडियो तरंग की जो आवृत्ति परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से जो है ना महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो इसको आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग का वेग बराबर क्या होता है। तो आवृत्ति गुना होता है तरंग दैर्घ्य होता है n लैम्डा होता है। v बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम होता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से जो है ऊपर जाता है तो उसको भार अपना अधिक महसूस होता है। कम कब होगा, जब त्वरित गति से नीचे जाएगा लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक का जो है आवर्तकाल अवधि किसके ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की लंबाई पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्यासो अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या होता है। तो पॉइज होता है। नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परावर्तन के सिद्धांत पर जो है स्टेथोस्कोप कार्य करता है।
वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। 330 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की जो है तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसको डबलर प्रभाव कहा जाता है। कितनी तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर बराबर होता है। आणविक संरचना द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। एक पारसेक बराबर कितना वर्ष होता है? प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। केजी मीटर से। परमाणु की त्रिज्या बराबर होती है कितने मीटर? तो 10⁻−10 मीटर होता है। मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है, उसकी चाल मापा जाता है, तत्क्षणिक चाल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासक काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासक काल में जो है बौद्ध एवं जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वन नीति घोषणा किस वर्ष जो है की गई थी? तो 1988 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू की थी? ये 1793 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी 1793 ईस्वी। राष्ट्रपति द्वारा सांसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो 14 सदस्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। एदम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है? तो एदम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम प्लेटिनम को जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। बिना बुझा हुआ चूना CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बोरॉक्स का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2O होता है। गन मेटल किससे मिलकर बना होता है? तो Cu जाइडेन और एसएन से मिलकर जो है गन मेटल बनाता है। Cu जाइडेन एसएन से मिलकर गन मेटल बना होता है। ब्लॉक पर्वत इसमें भस्म के कारण जो है मध्य भाग नीचे धंस जाता है। तो नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको रिप्ट घाती कहा जाता है। देखते हैं कि घास की भूमि को जो है ना अलग अलग जगह पे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में कंपोज के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में लानोस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और यूक्रेन में जो है स्टेपी के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को। E = mc² होता है जिसमें C क्या होता है? तो C होता है प्रकाश का वेग होता है, M द्रव्यमान होता है और E जो है ऊर्जा होता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गुड़गांव हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G8 की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? कौन से देश के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस के द्वारा की गई थी। मेक रहीम रेखा जो है ना किन दो देशों के बीच में है? तो मेक रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 अगस्त 2014 को हुई थी। उसी तरह से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी इसकी स्थापना। सांसद आदर्श ग्राम की शुरुआत किसकी जयंती पर की जाती है? तो लोकनायक प्रकाश नारायण की जयंती पर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की जाती है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए कब स्थापना की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
20 फरवरी 2015 को की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की स्थापना 25 जून 2015 को की गई थी। क्या है कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को की गई थी और 25 जून 2015 को जो स्मार्ट सिटी परियोजना का भी स्थापना की गई थी। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत जो है ये 16 जनवरी 2016 से की जा रही है और स्टैंड अप एक है स्टार्टअप जो 16 जनवरी 2016, स्टैंड अप इंडिया की योजना की स्थापना 15 अप्रैल 2016 की गई थी। ग्रामोदय से भारत उदय की योजना जो है 14 से 24 अप्रैल 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है ये 7 जुलाई 2016 से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा के लंबवत होती है उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। किसी सितार के तार को खींचे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सितार के तार को खींचने पर उसमें कौन सी ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है किसी सितार के तार को खींचने पर उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कौन सी तरंग है तो अनुदैर्ध्य तरंग जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए जो है कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग या पराश्रव तरंग उसको कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सांसद राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी होती है ये किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद हो जाएगा 79 हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है भारत के सांसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे कृष्णमूर्ति रॉय SV कृष्णमूर्ति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है ना न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है तो 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है तो 16 गो है, यूपी में 31 गो है, MP में कितना 11 गो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और राजस्थान में 10 गो है, हिमाचल प्रदेश में 3 गो है, महाराष्ट्र में 19 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं तो ये उपराष्ट्रपति होती है राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा पहली बार जो है ना कब गठित की गई थी तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा पहली बैठक जो है कब हुई थी तो यह 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। पहली गठित कब 3 अप्रैल में की गई थी और पहली बैठक जो है 13 अप्रैल में की गई 13 मई 1952 की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये सर एडविन लुटियंस हो जाएगा और सर हेबर्ट ब्रेकर हो जाएगा। दो आदमी ने मिलकर जो है संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था, सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन की नींव कब रखी गई थी तो 12 फरवरी 1921 ईस्वी में जो है ना संसद भवन की नींव रखी गई थी।